गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है हमारा है हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी का। कल कुछ लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, तो मैं आज इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। दोस्तों, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी जो है ना, एक दूसरे का बहुत ही क्लोज है और काफ़ी बारीक अंतर दोनों में है। हैप्पीनेस क्या है और प्रॉस्पेरिटी क्या है, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। अगर दोस्तों हम लोग हैप्पीनेस को समझें तो हैप्पीनेस जो है हमारा कहाँ से आता है। ज़्यादातर खुशी जो है लोग हम लोग देखते हैं क्या है, हमें खुशी कहाँ से मिलती है, कुछ चीज़ों से, कुछ वस्तुओं से, और कुछ जाने अनजाने हम लोग क्या क्या देखते हैं। अगर मुझे कुछ ऐसा सामान मिल जाए मुझे खुशी मिल जाएगी, ऐसा कोई काम मेरे साथ हो जाए मुझे खुशी मिल जाएगी, ऐसे कोई वस्तु मिल जाए, लिविंग थिंग्स मिल जाए, मुझे खुशी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें जो है खुशी हम लोग ढूंढते हैं वस्तुओं में नॉर्मली, जो कि ऐसा होता नहीं है। कभी कभी देखा जाता है दोस्तों कि खुशी क्या है, किसी एक आदमी के लिए एक ही चीज़ जो है कभी अच्छा खुशी मिलता है, एक ही चीज़ जो है उसके लिए उसको दुख हो जाता है। बहुत समय दोस्तों देखा गया है कि किसी एक वस्तु के लिए कोई एक आदमी बहुत खुश हो जाता है, एक आदमी कभी दुखी हो जाता है। जैसे आप देखें, किसी को अगर कुछ सामान मिल गया, कुछ मोबाइल मिल गया, उसको खुशी होती, वाह मुझे मोबाइल मिला है। और वहीं पर दूसरा व्यक्ति क्या होता है, काश मुझे एप्पल का मोबाइल मिला होता तो मैं ज़्यादा खुश हो जाता। तो ये देखिए कि वस्तु से खुशी नहीं होती, हर किसी के लिए अलग अलग पैरामीटर है। जहाँ खुशी वो वस्तुओं से पाते हैं, लिविंग थिंग से पाते हैं, हम एक दूसरे के रिलेशनशिप से पाते हैं। तो एक्चुअल खुशी जो है हमारा जो है कनेक्शन है एक दूसरे के रिलेशन से, इमोशन से, अंदर की फीलिंग से। एक चीज़ कभी दूसरे लोगों का, एक वस्तु दो अलग अलग लोगों का खुशी नहीं हो सकता है। कोई लोग देखिए शादी करके खुश हैं, कोई लोग डिवोर्स करके खुश हैं। अब एक वस्तु से दोनों की खुशी नहीं मिल सकती है। खुशी का जो सामंजस्य वो अलग अलग है, हर किसी के लिए अलग अलग है। लेकिन खुशी का मतलब ये हुआ जब आपकी फीलिंग्स अंदर से, आपका जब अंदर से एक भाव आता है, वो खुशी। और खुशी को अगर एग्जैक्टली देखा जाए दोस्तों, तो आप नोट कर सकते हैं, खुशी जहाँ आप सेक्रीफाइस करते हैं वहाँ पे खुशी होता है। जहाँ आप सेक्रीफाइस करते हैं, आप देखेंगे बच्चे, आपके घर में बच्चे रहेंगे, समाज में कहीं भी है, आप किसी बच्चे को कोई चीज़ दे के आप जो खुश होते हैं, या किसी को कोई चीज़ दे के खुशी होते हैं, किसी के चेहरे पे अगर कोई मुस्कुराहट ला के आप खुशी होते हैं, तो वो खुशी जो मिलती है वो खुशी बहुत ही बड़ी खुशी होती है। और इस खुशी के लिए दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, हमें आज खुश होना है, इसके लिए ना कि कुछ खास मिलेगा, हम खुश हो जाते हैं बस एक दूसरे की मुस्कान को देखते हैं। तो हम अगर खुशियाँ बांटने का काम है, अगर किसी दूसरे का मुस्कुरान ला सकें, अगर किसी दूसरे का मुस्कान ला सकें, किसी छोटी वस्तु से हो, किसी छोटी चीज़ से हो, किसी छोटी फीलिंग से हो, किसी छोटी बात से हो, दूसरे के चेहरे पे मुस्कुरान लाने का वजह जो है, खुशी जो है, ये खुशी आपको अंदर से आती है। और इसमें ऊपर वाला भी जो है वो सहयोग करते हैं। खुशी का दोस्तों एक बहुत बड़ा पार्ट है। कोई आदमी देख लीजिए, दो वस्तुओं का हमने बात बताया है आप लोगों को, दो वस्तु की खुशी कभी कभी क्या होती है, कोई आदमी खुश हो जाता है मिठाई से, कोई खुश हो जाता है नमकीन से। तो ये मैंने अभी पैरामीटर बताए हैं आपको। तो खुश होना एक तरफ से सब कुछ नहीं हो सकता है। बहुत लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन खुश नहीं है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत लोगों के पास कुछ नहीं है लेकिन वो खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि एक दूसरे के साथ एक जो लिविंग रिलेशनशिप है, लोगों का आपस में जो एक क्या कहते हैं इमोशन है एक दूसरे के प्रति, ये खुशी जो हमें मिलती है इसमें दूसरे का मुस्कुरान लगे। और दोस्तों, एक प्रॉस्पेरिटी का जो पार्ट है, तो प्रॉस्पेरिटी एक्चुअली किसे कह सकते हैं हम लोग? प्रॉस्पेरिटी जो है समृद्धि हुआ, इसका मतलब समृद्धि बोलते हैं। और इसको जो खास तौर से हम कह सकते हैं, आप चाहें तो नोट कर लें प्रॉस्पेरिटी को, आवश्यकताओं यानी भौतिक आवश्यकताओं और सुविधाओं की जो पूर्ति हो जाती है हमारी, उसके बाद अगर हम सुखी संपन्न हैं तो हम प्रॉस्पेरिटी को फील कर सकते हैं, तभी हम समृद्धि को फील कर सकते हैं। जैसे अब क्या है दोस्तों कि हर किसी के लिए ये पैरामीटर अलग अलग होता है। कहाँ पे हम अगर खुश हो सकते हैं, कहाँ हमारा प्रॉस्पेरिटी होगा, ये पैरामीटर अलग। जैसे मैंने जस्ट कहा था कि एक मोबाइल लेके, सैमसंग का मोबाइल लेके कोई खुश हो जाते हैं, उसका उस समय से प्रॉस्पेरिटी मिला है, लेकिन वहीं दूसरे लोग सोचते हैं काश मुझे एप्पल का मिला होता। तो ये जो है हर आदमी का पैरामीटर अलग अलग है। एक एप्पल के बाद प्रॉस्पेरिटी फील करता है, एक सैमसंग के बाद प्रॉस्पेरिटी फील करता है। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों कि सुविधाएं जो है, हमें अपने सुविधा जो हमारा जीवन का, हमको समझना पड़ेगा कि हमारा मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या हो सकता है। वहाँ पे हम मिस कर रहे हैं। जो भी लोग हैं, जो भी हमारे हम लोग जीवंत लोग हैं, मानव हैं, वहाँ हम लोग मिस कहाँ करते हैं, हम अपने आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हमारे लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी हमारा कहाँ पे जाएगा। सबसे दोस्तों जो मेरा जो कहना होगा कि सबसे बड़ा जो लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी होगा, जो हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है जीवन जीने के लिए, सबसे पहले क्या जरूरत है दोस्तों? रोटी की, उसके बाद कपड़े की, फिर मकान की। मकान किराए का भी हो सकता है, कोई बात नहीं है।
तो रोटी, कपड़ा और मकान, इस इतना कर लेने के बाद अगर हम इसके ऊपर से हमारे पास सब चीज़ है, भौतिक सामान की भौतिक सुख सुविधाएं हैं, तो उसे हम प्रॉस्पेरिटी कह सकते हैं। और कहीं कोई हर्ज नहीं कहने में, क्योंकि अगर हम ऊपर का लेवल देखेंगे, ऊपर कभी हम समझ नहीं आएगा। हम कभी देखेंगे टाटा को, कभी देखेंगे बिरला को, कभी देखेंगे अंबानी जी को, कभी देखेंगे इन्फोसिस वाले को, कभी देखेंगे फेसबुक वाले को, तो ये अनलिमिटेड है। तो प्रॉस्पेरिटी का सीमा अनलिमिटेड है, लेकिन हमको समझना है कि हमारा प्रॉस्पेरिटी कहाँ से शुरू होता है। तो हर आदमी का प्रॉस्पेरिटी जो है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग पहले तय करें कि हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, हम यहाँ तक मेरी ज़रूरत है, इसके बाद हमारे पास होना चाहिए, हम प्रॉस्पेरिटी में आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को दोस्त देखेंगे कि बहुत लोग जो है प्रॉस्पेरिटी कहते हैं कि कुछ लोगों को क्या होता है कि सुख सुविधा से सुविधा संपन्न जो है वो आदमी, कुछ आदमी सुविधा विहीन है। तो जो सुविधा विहीन है वो दुखी दरिद्र है, ये एक्चुअल में दुखी दरिद्र है। इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, जो सुविधा विहीन है वो दुखी दरिद्र है। इसमें कहीं कोई कहने में दुखी गलत नहीं होगा कि हाँ उसे दुख है, उसे दरिद्रता है, उसे कमी है, उसका प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पा रहा। लेकिन वहीं दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कि सुविधा सहित हैं, उनके पास अनेक सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं। अब डिप्रेशन का कोई मार्ग नहीं है, डिप्रेशन हम चुनते हैं, हमें कहाँ से दुख मिल सकता है ये हम चुनते हैं। ये एक बहुत बड़ा बात है दोस्तों कि हम दुख को चुनते हैं। ये हमारे समाज में जहाँ भी आप देखेंगे, आदमी के पास सब चीज़ है, मिनिमम रिक्वायरमेंट के बाद आदमी को खुश हो जाना चाहिए या अपने आप को समृद्ध फील करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे लोग, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, जितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या लाखपति हो, वो खोजेंगे दुख कहाँ से आया। किसी ने कुछ बोला, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, अब उसके लिए दिमाग घुमा रहे हैं। अरे भैया किसी ने कुछ बोला तो बोला, उससे आपको दुख किस बात का है, वो तो मस्त घूम रहा है, आप क्या दुखी हो रहे हो। तो इसीलिए सुख सुविधा होने के बावजूद भी आदमी सुखी नहीं हो सकता है, समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पैरामीटर अलग है। और सबसे बड़ा बात दोस्तों, मैं एक छोटा एग्जाम्पल देके आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत सारा छोटा एग्जाम्पल है कि आपके पास मान लीजिए कि किसी कारण से आप बाजार निकले हैं और आपके पास 10 रुपये मात्र जेब में पड़े हैं। अब इस 10 रुपये में हम समृद्ध कैसे हो सकते हैं, खुश कैसे हो सकते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूँगा, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। तो मान लीजिए मुझे भूख लगी है, मैं 10 रुपये में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, शायद एक पैकेट बिस्किट का ले सकता हूँ। बाजार में हूँ, मेरे पास ATM भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, 10 रुपये खुले बचे हैं, मैं एक पैकेट बिस्किट के लिया, अब उसे मैं खाऊंगा, अपना पेट भरूंगा। लेकिन उसी समय में कोई एक बच्चा हो, चाहे कोई भिखारी हो, मेरे सामने आता, उसे भूख लगी है और वो कहता है मुझे भी कुछ बिस्किट दे दो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक पैकेट बिस्किट में 10-12 पीस बिस्किट होंगे, तो यहाँ पे मैं समृद्ध हूँ। 10-12 पीस बिस्किट, मैं 4 बिस्किट से भी अपना काम चला सकता हूँ, 2 बिस्किट से अपना काम चला सकता हूँ, या 10 से भी काम चला सकता हूँ। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उस बच्चे को दे दूँ। अगर मैं उस बच्चे को 2 बिस्किट या 4 बिस्किट दे देता हूँ और उस बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान आती है, उस मुस्कान से जो हमें खुशी मिलेगी, वो खुशी हमें और कहीं नहीं मिल सकती है। और ये देखिए कि हम यहाँ पे समृद्ध होके भी खुश हैं। हमारे पास मात्र 10 रुपये की समृद्धि है और उस 10 रुपये में मेरे पास 10 बिस्किट मेरे हाथ में हैं, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट 4 से भी पूरा हो सकता है। मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट समझ लिया कि मैं 4 बिस्किट से मैं खुश हो सकता हूँ, या 4 बिस्किट से मैं पेट भर सकता हूँ, तत्काल मेरा काम चल जाएगा। तो 4 के अलावा मैंने अगर बांट दिया तो यहाँ पे मैंने सेक्रीफाइस किया, और अगर सेक्रीफाइस किया, उस बच्चे को दिया, वो बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आई, वो मुस्कान से जो अंदर से मुझे खुशी मिली, ये खुशी आपको लाखों रुपये दान देके नहीं मिल सकता है। क्योंकि लाख रुपये आपके पास हो सकता है, करोड़ है, आप लाख देंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सेक्रीफाइस नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपका सेक्रीफाइस है, वो खुशी एक्चुअली खुशी है, ईश्वरीय खुशी है, वो खुशी आपको कहीं नहीं मिल सकती है। उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो 10 रुपये से हो सकता है, 2 रुपये से हो सकता है, लाखों से हो सकता है। तो बस एक छोटा एग्जाम्पल मैं प्रॉस्पेरिटी और खुशी को बताना चाह रहा हूँ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी को। शायद अगर आपको दिल तक गया हो तो मैं समझूंगा, अपने आप को धन्य समझूंगा कि ये छोटी सी सुविधा है। और प्रॉस्पेरिटी दोस्तों, समृद्धि के लिए 2 खास चीज़ और होता है, 2 खास चीज़ जरूरी होता है। भौतिक आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन, जो मैंने पहले वही बताया है, आप चाहे उसे नोट कर लें कि भौतिक आवश्यकताएं जो हैं हर किसी के लिए अलग अलग है, हर किसी का पैरामीटर अलग अलग है, उसका सही मूल्यांकन हमें करने की जरूरत है। और उसके बाद वो पार्टिकुलर जो मूल्यांकन मैंने किया है, उसकी उपलब्धता कैसे होगी, उसका उत्पादन कैसे होगा, उसे समझने की जरूरत है। तो समृद्धि को महसूस करने के बाद हम सुविधा संपन्न समृद्ध व्यक्ति बन सकते हैं। ये सुविधा संपन्न का कहीं कोई सीमा नहीं है। हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट रोटी, कपड़ा, मकान के बाद अगर हमारे पास भौतिक सुविधाओं के लिए सुख संपत्ति है, पैसे हैं, खर्च करने के लिए कुछ पैसे हैं, हम समृद्ध हैं। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा। लोगों को लगता है
कि मुझे घर हो जाए, मुझे बंगला हो जाए, मुझे 4-5 गाड़ी हो जाए, तो शायद मैं तब समृद्ध समझूंगा। लेकिन तब तो फिर उसके बाद तो आप अंबानी को लेकर कैलकुलेशन करें, अंबानी हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा समृद्ध रहेंगे। तो समृद्धि का कहीं कोई सीमा नहीं है। समृद्धि का हमको समझना पड़ेगा, हमारा मूल्यांकन हमको करना पड़ेगा, हमारा समृद्धि कहाँ से शुरू होता है, और जब वहाँ से शुरू होता है उसके आधार पे हमारी जो क्षमता है, उस समृद्धि के आधार पे हम किसी को अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी को सहयोग करते हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं, तो वो जब खुशी मिलती है, ये खुशी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। ये दोस्तों एक छोटा सा हमारा पार्ट था। अगर शायद मैं आप लोगों तक पहुँच पाया होऊंगा तो मैं समझूंगा, अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा कि इस तरह से हम लोग प्रॉस्पेरिटी और खुशी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बहुत छोटा गैप है दोनों में, लेकिन दोनों कहीं से भी शुरू हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ऊपर लेवल से होते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो थोड़ा चैट बॉक्स में मुझे कुछ अगर बताएंगे तो काफ़ी मुझे भी खुशी मिलेगी। तो ये हमारा छोटा सा पार्ट था। आप लोग चैट बॉक्स में कुछ क्या कहा जाए अपना कमेंट्स मुझे दे सकते हैं। तो ध्यान दोस्तों, अब हम लोग सेशन क्लोज करते हैं अपना ब्रेकफास्ट देते हुए, और आप सबों का शुक्रिया अदा करते हुए, आप सबों का आभार व्यक्त करते हुए मैं इस सेशन क्लोज कर रहा हूँ। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए गुड डे, विश यू वेरी हैप्पी डे, विश यू वेरी हैप्पी गुड डे। थैंक यू दोस्तों। तब फिर मिलते हैं शाम के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।